सर महंगाई तो है, बिल्कुल है। इसके लिए अब हमारे काम ही देख लो सर, जरा सब्जी है, कोई गैस वगैरह हो गया। कहते हैं कि राजस्थान में गैस सस्ता हो गया है, 500 रुपये का दे रहे हैं, और दिल्ली में 1100 कुछ रुपए के हैं। तो हम नहीं ले पा रहे, कुछ लोग ले नहीं पा रहे, किसी का बजट नहीं बन रहा है। तो हमारा तो अभी चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन बाकियों का भी तो देखिए। और जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, वो अपने नजरिए से देखते हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। एक जरूरी मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यह डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। यही हाल कश्मीर का है। 2019 से लॉकडाउन, कश्मीर की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह थी। थोड़ी बहुत संभलनी शुरू हुई तो वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। कश्मीर के सेब के जो बागान वाले हैं, कश्मीर के सेब के जो किसान हैं, जो उगाते हैं सेब, उन पर चाबुक चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बादाम पर घटाई गई, अखरोट पर घटाई गई। ये भी दोनों चीजें जम्मू कश्मीर में पैदा होती हैं। तो किस बात का बदला मोदी जी ले रहे हैं? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि हिमाचल में दैवीय आपदा है, वहां पर समर्थन चाहिए, वहां पर सहायता चाहिए? उसको तो नेशनल डिजास्टर घोषित करके सरकार को अभी तक सहायता दे देनी चाहिए थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी जी? पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के। और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई, और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा।
तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प्रहार कर दिया, अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों हम वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर महज 15% कर देंगे, जिसको 100% करने की बात मोदी जी करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतना विरोधाभास है उनकी बातों में। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हों। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ है। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये उन लोगों के विरोध में है जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बुरी तरह से गिर चुका है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए कि देश के किसानों को फायदा हो। आपने बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों को दे दिया, अरे कभी अपने किसानों के बारे में भी सोचते। अपने किसानों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है कि गरीब है, कहीं नजर ना आ जाए। तो अपने किसानों के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विषय पर पुनर्विचार करिए और सुनिश्चित करिए कि आपकी कोई भी नीति पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में कीजिए।